फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेस गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा है कई दिनों से बुद्धि के सिद्धांत। और मैंने बुद्धि के सिद्धांत जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन आपको मैंने बताया था कि बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, मतलब उन सिद्धांतों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया है। ये याद करो आप, है ना। एक आधार था कारक सिद्धांत या कारकीय आधार, मतलब कुछ सिद्धांतों को कारकों के आधार पर लिया गया है, और दूसरा आधार था क्रिया, मतलब कुछ सिद्धांतों को क्रिया के आधार पर विश्लेषित किया गया है ना। क्रिया आधारित या ये लिखा है ना, क्रिया आधारित या सूचना प्रक्रम उपागम आधार, है ना। याद रखना, अभी तक इस वीडियो से पहले मैंने जितने भी बुद्धि के सिद्धांत आपको बताए, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, ए और बी सिद्धांत, है ना। सारे सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत सब किसके आधार पर है? कारक आधार पर है ना। कारक आधार, या उसी को मैंने नाम दिया था आपको मनोमैत्रिक आधार, है ना। मनोमैत्रिक या कारक आधार, ठीक है। लेकिन आज से मैं आपको बुद्धि के सिद्धांतों का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, और आज से जो तीन सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा उन तीनों सिद्धांत किस आधार पर लिए गए हैं? क्रिया आधारित या सूचना प्रक्रम उपागम आधार पर, है ना। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, आपको है सीधा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन ही बन जाता है कि कौन सा सिद्धांत सूचना प्रक्रम आधारित है या क्रिया आधारित है। तो दोस्तों, तीन सिद्धांत हमारे क्रिया आधारित हैं। उन तीनों सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत जो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, त्रितंत्रीय सिद्धांत। कौन सा? त्रितंत्रीय सिद्धांत, जो स्टर्नबर्ग ने दिया है। एक दूसरा सिद्धांत आएगा विकासवादी सिद्धांत, जो जीन पियाजे ने दिया है। और तीसरा सिद्धांत आएगा पास मॉडल, PASS, पास मॉडल सिद्धांत, जो JP दास एवं किर्बी ने दिया था। इन तीनों सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें से पहला सिद्धांत आज मैं शुरू कर रहा हूँ, त्रितंत्रीय सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपने पिछले 2 साल से जो दो साल क्यों 2016 से जितने भी एग्जाम टीचर के लगे हैं, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, तुम्हारे रीट में लगा 2016 2018 की रीट, उन सभी में आजकल ये क्वेश्चन स्टर्नबर्ग पर से उठकर आ रहा है, ठीक है। और कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा देते हैं। तो अच्छा सिद्धांत है, रुचिकर सिद्धांत है और समझने योग्य सिद्धांत है, ठीक है। तो देखें, इस त्रितंत्रीय सिद्धांत को और क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, है ना। त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया, ठीक है। अब स्टर्नबर्ग ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था उसको भी याद रखना, बियॉन्ड IQ, ठीक है। क्या नाम था उसकी पुस्तक का? बियॉन्ड IQ, ठीक है। किसकी पुस्तक थी ये? स्टर्नबर्ग की पुस्तक थी, है ना। क्या नाम था? बियॉन्ड IQ, ठीक है। इस पुस्तक में स्टर्नबर्ग ने अपना त्रिचापीय त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया है, ठीक है दोस्तों। जब मैंने बुद्धि के परिभाषाएं आपको बताई थी, तो उसमें एक परिभाषा आई थी कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। किसने दी थी परिभाषा? स्टर्नबर्ग ने दी थी।
आलोचनात्मक ढंग से सोचने की। तो आपका क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि किसने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्रिया बताया है। तो आलोचनात्मक ढंग से सोचना, आलोचनात्मक रूप से कार्य करना, ये सारे कार्य बुद्धि के किसने बताए हैं दोस्तों? स्टर्नबर्ग ने बताए हैं, है ना। और यहीं से हमारा ये सिद्धांत प्रारंभ होता है। और एक वाक्य मैंने बोर्ड पर लिख दिया है दोस्तों, उस वाक्य को आप पढ़ें, है ना। और ये वाक्य आप याद करें, 2018 में, फरवरी 2018 में जो रीट एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन ज्यों की त्यों आया है। और बस इतना सा पूछा था कि ये किसने कहा है ना। तो देखो मैं पढ़कर बता रहा हूँ, बुद्धि के अनेक घटक होते हैं, है ना, जिनसे व्यक्ति सूचनाएं, अब देखें, सूचनाएं प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सूचनाएं, अंडरलाइन कर लो, सूचनाएं प्राप्त करता है, उन्हें संसाधित मतलब प्रोसेसिंग, अपने मस्तिष्क में घुमाता है, संसाधित करता है, विवेचना करता है। विवेचना मतलब उसके अच्छे बुरे पर अपने विचार करता है, विवेचना करता है, और समस्या समाधान करता है ना। ये कहा है किसने? त्रितंत्रीय सिद्धांत में। क्या? बुद्धि के अनेक घटक होते हैं जिनसे व्यक्ति सूचना, ये क्रम याद रखना, मैं क्रम लिख देता हूं। देखो क्या सूचना है, मतलब ये जो स्टर्नबर्ग है क्या बस समझा रहा है किस तरह से बुद्धि हमारी कार्य करती है। तो देखें, सबसे पहले सूचनाएं प्राप्त करना, है ना, सूचनाएं प्राप्त करना। दूसरा क्या है? फिर दूसरा संसाधित करना। फिर तीसरा देखें, विवेचना करना, और चौथा क्या है? समस्या समाधान करना, समस्या समाधान करना। ठीक है, ये चारों को आप क्रम से याद रखना, क्योंकि ये क्रम से जब होगा ना तब ये हमारे उसी के आधार पर हमारी बुद्धि समस्या का समाधान करती है। सबसे पहले हम सूचना प्राप्त करते हैं बुद्धि में, फिर बुद्धि हमारी सक्रिय हो जाती है, मतलब प्रोसेसिंग करती है, जिसको क्या कहा है? संसाधित करना। फिर विवेचना की क्या सही है क्या गलत है, विवेचना करती है। ये कहा है ना कि आलोचनात्मक ढंग से सोचना, तो आलोचनात्मक ढंग से सोचना मतलब विवेचना करना, है ना। और लास्ट समस्या समाधान करना, तो सब कुछ सोचकर विचार कर अच्छे बुरे का ज्ञान करके और एक समस्या समाधान, इस समस्या का परिणाम हमारे सामने आता है। ये है पूरी बुद्धि की प्रक्रिया। ये किसने समझाया हमें? स्टर्नबर्ग ने, त्रितंत्रीय सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। ये तो आपका जो 18 में क्वेश्चन आया था उसको मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं हम कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने घटक बताए हैं, बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, ये सारी बात हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के प्रकार, है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में विभक्त किया है, कितने प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार बताए? 3, इसलिए तो नाम क्या है इसका? त्रितंत्रीय सिद्धांत, है ना। क्योंकि इसने 3 ही तो बुद्धि के प्रकार बताए हैं, 3 ही इसने घटक बताए हैं स्टर्नबर्ग ने, और 3 ही इसने इसके सिद्धांत बताए हैं, है ना। तो इसलिए नाम क्या होगा इसका? त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो कौन कौन से हैं वो बुद्धि के 3 प्रकार, वो देखते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1, पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि। पहले प्रकार कौन सा है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना। या इसी को हम कहते हैं, ये भी याद रखना जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसी को कहते हैं हम घटकीय सिद्धांत। घटकीय सिद्धांत, ये विशेष याद रखना जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट में जो आए वो एनसीईआरटी के शब्द हैं,
ठीक है, पहला कौन सा हो गया, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय सिद्धांत, और दूसरा है दोस्तों सृजनात्मक बुद्धि, बी सृजनात्मक बुद्धि, है ना, सृजनात्मक बुद्धि, या इसी को हम कहते हैं अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत, ठीक है, अनुभवजन्य सिद्धांत। और तीसरा सी विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, और इसको हम कहते हैं संदर्भात्मक सिद्धांत, है ना, संदर्भात्मक सिद्धांत। ये 3 प्रकार बुद्धि के स्टर्नबर्ग ने बताए हैं। बस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है ना। पहला कितने प्रकार है, 3, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि या घटकीय सिद्धांत, सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य सिद्धांत, और व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये 3 बुद्धि के प्रकार हैं। अब तीनों के कार्य क्या हैं ये हम देखते हैं, है ना। तो पहली हम देखते हैं कौन सी बुद्धि बताई उसने, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम कार्य देखते हैं। देखें, पहला कार्य विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता। ये छोटी छोटी सरल शब्दों में आपको इनको समझा रहा हूं। जब आप कोई गाइड या किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज दी है, बिल्कुल सीधे शब्दों में समझा रहा हूं। जिस रूप में क्वेश्चन आता है, ये विश्लेषणात्मक बुद्धि कौन सी क्षमता पैदा करती है व्यक्ति में, बालक में, विश्लेषण करने की क्षमता, है ना। दूसरा इसका कार्य है समालोचना, या यूं कहते हैं आपको आलोचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता। ठीक है, इसलिए तो कहा है कि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता बुद्धि है, इसने कहा है स्टर्नबर्ग ने। तो आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता। तीसरा कार्य है इसका अमूर्त चिंतन की क्षमता, है ना। तीसरा कार्य क्या है, अमूर्त चिंतन की क्षमता। और चौथा कार्य है इसका चिंतन को निष्पादन, निष्पादन किसे कहते हैं, परिणाम, निष्पादन तक पहुंचाने की क्षमता। ये इंपॉर्टेंट कार्य है किसके, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, क्या विश्लेषण करने, विश्लेषण किसे कहते हैं जानते हो आप, किसी भी समस्या को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके उस पर विचार करना और उसका हल निकालना, फैला देना। विश्लेषण मतलब फैला देना। देखो 2 शब्द होते हैं, एक संश्लेषण और एक विश्लेषण। संश्लेषण इकट्ठा करना और विश्लेषण फैला देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या विश्लेषण, फैला देना मतलब कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी समस्या है, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया, वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण। तो याद रखना, और मैं लिख देता हूं इसमें क्या है, छोटे छोटे अंशों में समस्या को विश्लेषित करना, है ना। तो क्या करती है बुद्धि कि कोई समस्या है हमारे सामने, तो उस पर अमूर्त चिंतन करती है, आलोचनात्मक चिंतन करती है, और उस समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करती है, और फिर उस पर हम विचार करते हैं, और फिर ये पॉइंट लिखा है ना, चिंतन को निष्पादन तक, निष्पादन मतलब परिणाम तक, फिर हम उस समस्या का समाधान करते हैं या उस समस्या के परिणाम तक पहुंचते हैं।
इस प्रकार से बुद्धि हमारे अंदर क्षमता पैदा करती है कि एक व्यक्ति को बौद्धिक दृष्टि से कार्य करवाती है। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए आप। एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि देखो ईस्टर्न वर्ग आपको गाइड वगैरह में बहुत कम मिलेगा पढ़ने के लिए। ईस्टर्न वर्ग को आप अच्छे से समझ लें तो इसमें से निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन जब भी रीड होगी उसमें आएगा, है ना। तो इसलिए मैं इस पर हर शब्द को समझा रहा हूँ। तो दोबारा देखा, विश्लेषणात्मक बुद्धि के क्या कार्य है, घटके बुद्धि के क्या कार्य है। विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करती है ना। आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता पैदा करती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन, अब ये सारी विशेषताएं आपको क्वेश्चन आ गया मान लो कि कौन सी बुद्धि व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता पैदा करती है ना। तो क्या होगा उसका उत्तर विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। चिंतन को निष्पादन तक पहुंचाती है और समस्या को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करती है। ये है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रकार क्या है। एक प्रकार हो गया आपको बुद्धि का, कौन सा, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी बुद्धि हम देखते हैं, क्या बताया था मैंने अभी दूसरी बुद्धि का नाम स्टर्नर के अनुसार, सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी, नंबर 2, सृजनात्मक बुद्धि, है ना। या इसी को क्या कहते हैं, और सृजनात्मक बुद्धि कोई अनुभवजन्य सिद्धांत, है ना। सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य सिद्धांत। अब इसके क्या कार्य है सृजनात्मक बुद्धि के। तो देखो, सृजनशीलता क्या है, पहले तो इसको समझो। सृजनशीलता कहते हैं किसी समस्या का नया समाधान, जिसको अपन आविष्कार भी कह सकते हैं। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, कौन सी बुद्धि है ये दोस्तों, आविष्कारिक, है ना, आविष्कारिक बुद्धि। मतलब आविष्कार करने की क्षमता पैदा करती है बुद्धि, ठीक है। और क्या करती है सृजनात्मक बुद्धि के, और क्या कार्य है दोस्तों, देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य क्या, पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन समस्या का मौलिक समाधान, मौलिक मतलब नया समाधान, है ना। क्या है इसकी विशेषता या कौन सी क्षमता पैदा करती है व्यक्ति में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन समस्या का मौलिक या नया समाधान करवाती है कौन सी बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, पूर्व अनुभवों के आधार पर, मतलब हमारे पास जो अनुभव पुराने हैं, पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान हमारे पास है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का नए तरीके से समाधान कौन सी बुद्धि करवाती है, सृजनात्मक बुद्धि करवाती है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और देख लें इसकी वो क्या है, ये भी अच्छी विशेषता है, बस दो विशेषता है, परिस्थिति, है ना, परिस्थिति व समस्या को देखकर तुरंत या तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है, समझ गए इसको। परिस्थिति व समस्या को देखकर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। समझे इसको आप, क्या कह रहा है पर कि हमारे सामने अचानक कोई परिस्थिति आई, अचानक कोई समस्या पैदा हुई,
तुरंत हमने सोचा और उस समस्या का हमने समाधान ढूंढ लिया। जैसा भी समाधान मिला हमने कर लिया, जिस प्रकार से भी मिला हमने कर लिया, है ना। एक उदाहरण दे दूंगा आपको इसका। जैसे मैं कहीं जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, ठीक है, और स्टेशन पहुंचते मुझे प्लेटफॉर्म पर देखा मैंने कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, और खड़ी हुई क्या, ट्रेन ने विसिल बजा दी, सीटी बजा दी, ट्रेन रवानगी हो गई। अब क्या करूं, और ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और मैं खड़ा हूं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब क्या करूं, अगर ब्रिज पर से जाऊं तो ट्रेन निकल जाएगी। तो तुरंत मैंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि पटरी पर कूदो और चढ़ जाओ गाड़ी में, यही तो करेंगे। तो कौन सी बुद्धि ने हमें ये बताया, ये समाधान दिया दोस्तों, सृजनात्मक बुद्धि ने दिया। कह रहा ना, परिस्थिति में समस्या को देखकर तुरंत निर्णय लेना। तुरंत मैंने डिसीजन लिया कि सीधे उतरो पटरी पर, गाड़ी में चढ़ो, ब्रिज पर से जाएंगे तो मेरे हाथ गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो समस्या को देखकर, परिस्थिति को देखकर निर्णय लेने की क्षमता, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता कौन सी बुद्धि देती है, सृजनात्मक बुद्धि देती है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इसकी हो गई। एक तो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन समस्या का मौलिक समाधान, और एक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। और तीसरा मैंने पहले बता दिया, आविष्कार करना, नई खोज करना, ये कौन सी बुद्धि के काम है दोस्तों, सृजनात्मक बुद्धि के काम, ठीक है। और तीसरा प्रकार जो बुद्धि का बताया है स्टर्नबर्ग ने, कौन सा प्रकार है दोस्तों, वो आपको मैंने बताया था अभी, नंबर 3 व्यवहारिक बुद्धि। कौन सी है तीसरी, व्यवहारिक बुद्धि, है ना। या इसी को और क्या कहते हैं हम, संदर्भात्मक सिद्धांत, है ना, संदर्भात्मक सिद्धांत, ठीक है। और इसी का एक नाम और आता है दोस्तों, वो क्या आता है, व्यापारिक, ध्यान रखना, व्यावहारिक या व्यापारिक बुद्धि। अब ये व्यापारिक है तो मिसप्रिंट नहीं है, ध्यान रखना, व्यापारिक है। व्यापारिक क्यों है, व्यवहारिक क्यों है, वो देखा। अब इसके कार्य देखते, इससे आपको पता लगे, एक ही महत्वपूर्ण कार्य उससे समझ में आ जाएगा। क्या, वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता, ठीक है। वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता कौन सी बुद्धि देती है व्यक्ति को, व्यवहारिक बुद्धि देती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को कौन से वातावरण में, कौन से पर्यावरण में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये हमें क्षमता पैदा करती है वातावरण, ये व्यवहारिक बुद्धि, है ना। अब इसीलिए इसको नाम दिया व्यापारिक। क्यों दिया, व्यापारी क्या करता है, किस प्रकार का ग्राहक है, उससे कैसा व्यवहार करना है, उससे कैसे भाव मोल करना है, क्योंकि हर ग्राहक से व्यापारी एक जैसा भाव तोल मोल नहीं करता, है ना। ग्राहक को देखकर वो भाव तोल मोल करता है, ग्राहक को देखकर या वातावरण के अनुसार, है ना, परिस्थिति के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लेना, कौन सी बुद्धि है, वो व्यवहारिक बुद्धि है, ठीक है दोस्तों। और एक बात, एक क्षमता और देखें इसमें कि इस व्यक्ति में व्यक्ति एक तो पर्यावरण से अनुकूलन करता है, ठीक है, कौन सा व्यवहार करना है कहाँ पर, ये बताता है। और दूसरी बात, एक बात इसी जीवन में प्राप्त सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने की क्षमता, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्राप्त सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग,
है ना। मतलब हमारी बुद्धि को सूचनाएं तो हमें कहाँ पर प्राप्त होती है? आपको पहली बुद्धि बताई थी मैंने, पहली बुद्धि नंबर 1, पहली बुद्धि का पहला प्रकार कौन सा था? विश्लेषणात्मक। तो उस जगह पर हमें सूचना मिली, लेकिन उन सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा उस सूचना का उपयोग करना, है ना। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर व्यापार है कि एक व्यापारी के पास ग्राहक आया, है ना, तुरंत व्यापारी के मस्तिष्क को सूचना मिली कि ग्राहक आया, लेकिन अब वो मस्तिष्क ये सोच रहा है, वो बुद्धि ये कार्य कर रही है कि इस व्यापारी, इस ग्राहक के साथ मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये व्यवहार करने की क्षमता कौन सी बुद्धि दे रही है हमें? व्यावहारिक बुद्धि या व्यापारिक बुद्धि। और यही इस पॉइंट का अर्थ है, जीवन में प्राप्त सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो व्यावहारिक बुद्धि के 2 कार्य हो गए, एक तो वातावरण से अनुकूलन करना और एक सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना। समझ गए? ये है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार या 3 घटक, 3 घटक नहीं 3 प्रकार। कौन कौन से? पहला कौन सा बताया था? विश्लेषणात्मक बुद्धि या आलोचनात्मक बुद्धि। दूसरा कौन सा? सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरा व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, और देखें कल भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर टॉपिक वाइज आपको वीडियो में क्वेश्चन दूंगा। कहाँ दूंगा ये मुझे पता नहीं, है ना। कहीं भी उन क्वेश्चन को मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, मध्य में डाल दूँ, स्टार्ट में डाल दूँ, लास्ट में डाल दूँ, इसलिए मेरा पूरा वीडियो देखें। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन डाले थे, है ना, हालांकि बाद में मैंने उसको PDF में भी डाल दिया, है ना। इंस्टाग्राम पे आपके कहीं के उत्तर भी आए थे और फेसबुक पर भी डाला था। तो ये जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, बड़े सटीक क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए, है ना। NCERT से लेकर कुछ गाइड से लेकर कुछ मैं खुद बना करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, है ना। 5 5 8 8 10 10। तो इन क्वेश्चन के उत्तर आपको इसी वीडियो में है ना। अब मैंने ये पढ़ाया, अभी आपको इनमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप समझें इनको अच्छे से, सुने वीडियो को और क्वेश्चन के आंसर खुद में अपने आप में दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे ये आपका एक पार्ट हो गया, कौन सा? बुद्धि के प्रकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में, क्योंकि ये सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बुद्धि का सबसे बड़ा सिद्धांत है, वेरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुत ही रुचिकर सिद्धांत है ना। तो अब लगा आपको कि आपके अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि स्टर्नबर्ग यही तो कहता है कि हर व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन किसी में कम और किसी में ज्यादा। कोई उसका कम उपयोग करता है, कोई उसका ज्यादा उपयोग करता है, ये हम खुद पता लगा सकते हैं हमारा। ठीक है, आगे देखें। अब अगला स्टेप आता है सूचना संसाधन। ये शब्द आ चुका है, सूचना संसाधन के चरण 5। कितने चरण बताए स्टर्नबर्ग ने? सूचना संसाधन के 5 चरण बताए। सूचना संसाधन मैंने अभी बताया, संसाधन मतलब क्या है? प्रोसेसिंग, है ना। संसाधन, प्रोसेसिंग मतलब जब बुद्धि को सूचना मिल जाती है तो उस पर क्रिया करती है। उस क्रिया करने के, प्रोसेसिंग करने के कितने चरण बताए स्टर्नबर्ग ने? 5 चरण बताए, 5 पद बताए हैं, 5 स्टेप्स बताए हैं। तो कौन कौन से 5 स्टेप्स? उनको आप भाई देखो, नाम आ गया स्टेप्स, चरण। तो चरणबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से आप याद रखना, केवल 5 चरणों के नाम याद रख लेना बस। ठीक है, जैसे 5 चरण कौन कौन से हैं? कूट संकेत, नंबर 1 कूट। पहला चरण कौन सा है? कूट संकेत। दूसरा अनुमान, दूसरा कौन सा है? अनुमान। ठीक है, तीसरा चरण व्यवस्था,
तीसरा कौन सा बड़ा, थोड़े अटपटे शब्द लगेंगे आपको, बाकी सीधे याद हो जाएंगे, व्यवस्था। चौथा उपयोग, उपयोग। और पांचवा अनुक्रिया, अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। ठीक है, ये 5 चरण बताए। पहला कूट संकेत है ना, और कूट संकेत इंग्लिश देखें, इस कूट संकेत की इंग्लिश में याद रखना, कहीं आ जाए तो एनकोडिंग, एनकोडिंग, कूट संकेत। तो ये क्रम से याद रखना, कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। अब क्या है ये, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। कूट संकेत क्या है? बुद्धि द्वारा अपने अंदर सूचनाएं प्राप्त करना। तो कूट संकेत क्या है? सूचना प्राप्त करना, है ना? क्या है कूट संकेत? सूचना प्राप्त करना। दूसरा क्या है? अब देखो क्रम क्यों जरूरी है। क्रम से आप याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सूचना प्राप्त की यही होता है, सबसे पहले बुद्धि सूचना प्राप्त करती है, फिर अनुमान लगाना। तो इसका सीधा सा हो गया अनुमान लगाना। तो सबसे पहले बुद्धि ने सूचना प्राप्त की, फिर उस सूचना के आधार पर उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, मतलब अनुमान लगाना प्रारंभ कर दिया, इन्फेयरिंग। ठीक है, फिर अनुमान लगाने के बाद व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है पूर्व अनुभवों का संबंध नवीन अनुभवों से जोड़। क्या है व्यवस्था? पूर्व अनुभवों, मैपिंग। वैसे भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैपिंग, है ना? पूर्व अनुभवों का संबंध नवीन अनुभवों से जोड़ना। दूसरे शब्दों में इसको यूं कह सकते हैं दोस्तों, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, है ना? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अब पूर्व ज्ञान व्यक्ति के पास है, फिर उसकी बुद्धि में नई सूचना आई और उन दोनों को उसने जोड़ करके समस्या का समाधान किया। ये क्या कहलाता है? व्यवस्था करना। ठीक है, अब क्रम देखें। सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई, फिर उसके आधार पर व्यक्ति ने अनुमान लगाया, और अनुमान लगा करके फिर उसने पूर्व अनुभवों से उस अनुमान को जोड़ दिया। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, नंबर 4 क्या है? उपयोग, एप्लीकेशन, है ना? उपयोग करना क्या है? उपयोग सीधा सा है कि जो भी उसने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ा, है ना, उसका वास्तविक रूप में उपयोग कर। समझे इसका मतलब? वास्तविक रूप में उपयोग, मतलब अभी तक 3 जो चरण है, कूट संकेत, अनुमान और व्यवस्था, यहां तक तो व्यक्ति केवल मानसिक क्रिया कर रहा है ना? जैसे सूचना प्राप्त की, मानसिक क्रिया, अनुमान लगाया, मानसिक क्रिया, पूर्व अनुभव नवीन अनुभवों को जोड़ा, मानसिक क्रिया, है ना? और यहाँ पर क्या है? अब वो मानसिक क्रिया से बाहर निकलकर वास्तविक क्रिया कर रहा है ना? वास्तविक रूप में उस क्रिया को, उस मानसिक क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्लियर हो गया, है ना? और लास्ट क्या है? अनुक्रिया। तो 5वां क्या दिया दोस्तों? अनुक्रिया। ये क्या है? समस्या का उत्तम या सर्वश्रेष्ठ समाधान। 5वें स्टेप में क्या गया? समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान करना। इस तरह से सूचना संसाधन के कितने चरण बताए हैं दोस्तों? 5। बस अब देखो, ये कोई आपको नहीं भी आया ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इनको आप क्रम से याद रखना, 5 को: कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया, है ना? ये 5 जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम ये सोचते रह जाते हैं, यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दिया, कभी पढ़ा ही नहीं,
है ना। इसलिए ऐसी चीज़ों को जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये ही ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलवाते हैं, है ना। आलोचनात्मक सिद्धांत किसका है, कि स्टर्नबर्ग का त्रिआयाम किसका है, गिलफोर्ड का, ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होते, है ना। ऐसे क्वेश्चन से मेरिट में अपने को आपको स्टैंड नहीं कर सकते, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो हटकर होते हैं और स्टूडेंट से जो आपको आगे ले जाएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन ले जाते हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, सूचना संसाधन के 5 चरण। किसने बताए, स्टर्नबर्ग ने बताए। ठीक है, और लास्ट में इसी सिद्धांत का अंतिम स्टेप आता है हमारा त्रिचापीय सिद्धांत का। वो क्या है, अगला लास्ट स्टेप बुद्धि के घटक। लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, ये घटक, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के घटक। कितने हैं, 3। हर चीज 3 है ना। बुद्धि के प्रकार भी 3 स्टर्नबर्ग के अनुसार, बुद्धि के सिद्धांत भी 3, है ना, और बुद्धि के घटक भी 3। इसीलिए तो इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, अब 3 घटक वो कौन कौन से हैं वो देखें हम। पहला घटक जिसको हम नाम देते हैं मेटा घटक। क्या है पहला घटक है हमारा दोस्तों मेटा घटक। नंबर 1 मेटा घटक, है ना, नंबर 1। दूसरा है निष्पादन घटक और तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। पहला मेटा घटक, दूसरा निष्पादन घटक और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक। थोड़ा अटपटे लग रहा होगा ये सिद्धांत, तो मुझे पता है, और अटपटा इसलिए कि इसको हम हर गाइड में हर टीचर के द्वारा नहीं पढ़ते, है ना। और सिद्धांत सब सीधे, इसलिए उसको हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन सीधे सिद्धांत आजकल नहीं आते दोस्तों, है ना। इसलिए थोड़े शब्द अटपटे लग रहे हैं, पर 1-2 बार आप पढ़ोगे, इस वीडियो को 1-2 बार सुनोगे, पीडीएफ को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, क्यों पीडीएफ में और भी डिटेल इसकी मिलेगी आपको। मेरे पीडीएफ जो भेजूंगा नोट्स आपको, उनमें अच्छे से समझना, और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो फिर मुझसे आप इंक्वायरी करूँगा, पूछना, सारी चीज़ आपको सरल हो जाएगी और बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बुद्धि के 3 घटक कौन कौन से हैं, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। ठीक है दोस्तों, अब इन घटकों के कार्य क्या हैं, एक एक कार्य है ना। क्या कार्य है कि जो मेटा घटक है क्या काम करता है, ये मेटा घटक का काम क्या है, योजना बनाना। क्या, कार्य की योजना बनाना किसका काम है, मेटा घटक का, है ना, कार्य की योजना बनाना। और एक काम और है इसका, समस्या को पहचानना तथा प्राकल्पना का निर्माण। समस्या पहचान एवं प्राकल्पना, बहुत अच्छा शब्द आ रहा है, प्राकल्पना निर्माण, है ना। 3 कार्य हो गए, कार्य की योजना बनाना मतलब योजना निर्माण। आपको इतना सा याद रखा है, योजना निर्माण, प्राकल्पना निर्माण और समस्या की पहचान। ये तीनों कार्य कौन से घटक में आते हैं, बुद्धि के कौन से घटक में आते हैं, मेटा घटक में, है ना। अब मैं समझा दूं प्राकल्पना क्या है। देखो, एक तो अब इसे याद रखना कि ये कल्पना नहीं है, प्राकल्पना बिल्कुल अलग होती है। अंग्रेजी अलग अलग है, कल्पना इमेज, प्राकल्पना हाइपोथेसिस। तो प्राकल्पना बिल्कुल अलग है। प्राकल्पना किसे कहते हैं, किसी समस्या के संभावित समाधान सोचना ही क्या है, प्राकल्पना, है ना। दोबारा समझा दूं, किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान या किसी समस्या के अनेक संभावित विकल्प सोचना ही क्या है, प्राकल्पना है। ठीक है, जैसे
एक मैं प्राकल्पना बता रहा हूं, करके बता रहा हूं आपको कि मुझे रीट की एग्जाम देनी है, ठीक है। अब मैं प्राकल्पना कर रहा हूं क्या कि 70% पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सोच रहा हूँ नहीं यार 75 पर होगा, फिर सोच रहा हूँ नहीं यार 80 पर होगा, है ना, फिर सोच रहा हूँ नहीं यार हो सकता है कि पेपर टफ आया है इसलिए 65 पर ही हो जाएगा। क्या है भाई, ये मेरी कल्पना नहीं है, क्या है ये प्राकल्पना है। क्योंकि मैंने बताया प्राकल्पना का संभावित समाधान, अनेक संभावित समाधान, है ना। जैसे एग्जाम में जब आप कंपटीशन में बैठते हो तो एक ही क्वेश्चन के समस्या क्या है, क्वेश्चन और उसके संभावित समाधान कितने दे दिए, 4। जो ऑप्शन है आपके, जो विकल्प है आपके 4, वो क्या है, संभावित समाधान। तो क्या होगा, वो उनकी प्राकल्पना होगी, ठीक है। तो ये प्राकल्पना का निर्माण किसमें होता है, मेटा घटक में होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो घटक है निष्पादन घटक, इसमें क्या करता है व्यक्ति, निष्पादन घटक में स्कीमा, ये साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा शब्द आ गया है ना, स्कीमा का उपयोग करना तथा युक्ति का क्रियान्वयन करना। स्कीमा का उपयोग तथा युक्ति, बहुत अच्छा शब्द है, युक्ति का क्रियान्वयन, है ना। स्कीमा का, फिर साइकोलॉजी का शब्द आ गया स्कीमा। आज बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं आपके लिए, और मुझे पता है कि इस वीडियो में आप अगर अच्छे से सुना, है ना, ध्यान से सुना, तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और यदि आपने थोड़े से अलग मूड से सुना ना, तो निश्चित रूप से बोर हो जाओगे, है ना। इसलिए प्लीज इसको इंटरेस्ट लेकर सुनना, क्योंकि वैसे कहते भी हैं कि जिस चीज़ में बोर होते हैं वही चीज़ एग्जाम में आती है, और जिस चीज़ में मज़ा आता है, आनंद आता है पढ़ने में, वो एग्जाम की दृष्टि से प्रॉपर नहीं होती, है ना। कोई कहानियाँ कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इसलिए इस सिद्धांत के हर शब्द को समझ कर रखना। अब जैसे मैंने बताया प्राकल्पना, ऐसे शब्द क्या आ गया, स्कीमा क्या है भाई। तो ये हालांकि बाद की बातें हैं, जब मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा विकास का, उसमें सारे शब्द आएंगे। बाकी बता दूं स्कीमा क्या है। स्कीमा हमारी मानसिक क्रिया को व्यवस्थित रूप देना ही क्या है, स्कीमा है। यूं कह दें कि व्यवस्थित रूप से सोचना, क्रमबद्ध रूप से सोचना ही क्या है, स्कीमा है, ठीक है। तो स्कीमा का उपयोग करना और युक्ति का क्रियान्वयन। अब युक्ति क्या है, योजना, प्लानिंग। तो योजना तो हमने किसमें बनाई, देखो आप, योजना बनाई हमने मेटा घटक में, और उसको क्रियान्वित किया किसमें, निष्पादन घटक में, है ना। निष्पादन मीन्स होता ही क्या है, परिणाम की ओर जाना। तो हम आगे बढ़े, हमने योजना बनाई मेटा घटक में, और उसका क्रियान्वित किया हमने निष्पादन घटक, है ना। तो युक्ति का क्रियान्वयन करना किसमें आता है, तो दोनों याद रखना। अब फिर घुमा रहा हूं, बता रहा हूं कि प्राकल्पना का निर्माण, है ना, और योजना बनाना किसमें आता है, मेटा घटक। और योजनाओं की क्रियान्विति या युक्ति का क्रियान्वयन और स्कीमा का उपयोग किसमें आता है दोस्तों, निष्पादन घटक में। और फिर अंत में क्या है, ज्ञान संग्रहण घटक। इसमें क्या है, ज्ञान संग्रहण में, इसमें है नया ज्ञान प्राप्त करना, है ना, नई सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। क्या है, शब्द ही बता रहा, ज्ञान संग्रह, मतलब ज्ञान इकट्ठा कर, है ना। तो नया ज्ञान प्राप्त करना, या नए ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, नई सूचना प्राप्त करना, ठीक है। तो ये 3 घटक हैं, है ना, क्या कहा है, वो बुद्धि के 3 घटक, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा स्टर्न वर्ग का त्रिआयामी से त्रितंत्रीय सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं त्रिचापीय सिद्धांत। और लास्ट में एक नोट और देख लें आप, वो नोट क्या है, स्टर्न वर्ग ने
बुद्धि के 3 प्रकारों को। क्या है? मैंने आपको एक वीडियो में बात बताई थी कि हर व्यक्ति, हर मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के जी कारक को महत्व देता है ना, बताया ना। तो यहाँ भी स्टर्नबर्ग भी क्या मान रहा है? स्टर्नबर्ग ने भी क्या माना है कि बुद्धि के 3 प्रकार जी कारक के अंश है ना। 3 प्रकार जी कारक के अंश है, किंतु, और क्या कहता है? किंतु ये तीनों प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। खैर देख लेना, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, बस जो हर जगह मैं बता रहा हूं कि हर मनोवैज्ञानिक ने इस जी कारक को महत्व दिया है ना। ठीक है दोस्तों, ये और आगे अब मैं एक बात और बता दूं आपको, जो कल मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक के मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। और जैसे कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और उनके उत्तर आपसे लेने के लिए मैंने कहा था, है ना, लेकिन सभी ने वो उत्तर नहीं दिए। इसका मतलब मैं ये समझूं कि या तो आप उत्तर नहीं देना चाहते या हेजिटेशन आप में है कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। जब आप नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा? इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आज के इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन फिर लाया हूँ और उन क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। और कल के वीडियो मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत और आज का वीडियो त्रितंत्रीय सिद्धांत, इन दोनों के जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, कल अगले वीडियो में आपको इन क्वेश्चन के उत्तर में खुद यहाँ भी आकर के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, है ना। पहला नंबर 1 सीधा सा क्वेश्चन है, जो मैं हमेशा ही एक क्वेश्चन बड़ा सीधा डालता हूँ, कल भी डाला। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत पर है क्वेश्चन, है ना। और पहला क्वेश्चन देखें, बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत का जनक कौन है ना। मुझे पता है बोर्ड पर भी है, लेकिन हर क्वेश्चन टफ नहीं हो, ये मेरी कोशिश है। लेकिन ये बता दूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ा या गाइड वगैरह में पढ़ा है, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा टफ लगा, है ना। त्रितंत्रीय तो पढ़ लेंगे, लेकिन त्रिचापीय क्वेश्चन का शब्द नहीं पढ़ा होगा। त्रिचापीय सिद्धांत के जनक कौन है, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन में, विश्लेषण करने एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता व्यक्ति एक ही बुद्धि से प्राप्त करता है। समझे क्वेश्चन, विश्लेषण करने एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता व्यक्ति एक ही बुद्धि से प्राप्त करता है, वह बुद्धि कौन सी होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तर है, मेरे वीडियो में ही उत्तर है ना, लेकिन आप अच्छे से समझो इसको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने, विवेचना करने और समस्या समाधान करने की योग्यता प्रदान करती है। यह बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, विगत अनुभवों द्वारा वर्तमान समस्या का मौलिक समाधान करना तथा आविष्कार करना उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसमें यह बुद्धि सर्वाधिक होती है। मतलब कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा कौन सी संस्कृति में कौन सा व्यवहार किया जाए, व्यक्ति द्वारा कौन सी संस्कृति में कौन सा व्यवहार किया जाए, यह निर्धारित होगा। मतलब कौन सी बुद्धि से निर्धारित होगा, ठीक है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन है और इनको आप सॉल्व करना जरूर। पहले मेरा वीडियो सुने
और मैंने बता दिया कि वीडियो में कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन के आपको क्लू मिलेंगे। इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। कोई आपके पास बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जाते नहीं हो, कहीं घर रहते हो, कोई काम नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार के हर प्रकार की गतिविधियों पर लगभग रोक है सरकार की ओर से, है ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो आप, इसलिए घर रहते हो। तो घर रहते हो तो भाई रीट कभी न कभी तो होगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कभी न कभी तो होगी। उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर या मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, जिस पर भी आप संपर्क कर सकते हो करें और अपनी समस्या का समाधान करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।